हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिस्कवरी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग या कह सकते हो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या 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 होता है, क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में मैं बताऊंगा पहले टॉपिक व्हाट इज़ वेल्डिंग। ठीक है। सेकंड टॉपिक में बताऊंगा आपको हाउ इट्स वर्क और क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि वेल्डिंग होती क्या है। ठीक है, वेल्डिंग से शुरू करते हैं। वेल्डिंग तो फ्रेंड्स, वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी दो मेटल्स को जोड़ते हैं, दो मेटल्स को जोड़ते हैं, तो वही हमारी वेल्डिंग कहलाती है। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस of joining two metals। ठीक है, वेल्डिंग जो होती है हमारी क्या होती है, जॉइनिंग टू मेटल्स। ठीक है, और वेल्डिंग जो है हमारी एसी भी होती है और डीसी भी होती है। तो अब आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, ये वेल्डिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, वेल्डिंग वेल्डिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ it is the process of it is the process of which we joint the two metals by increasing temperature or by applying pressure or filling material. It's called welding। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विच वी जॉइंट द टू मेटल्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर और फिलिंग मटेरियल। इट्स कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो वेल्डिंग की डेफिनेशन आपने देख ली होगी। अब वेल्डिंग में होती है एक हमारी इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देख लेते हैं। व्हेन वी जॉइंट two metals by using electrical applications या electrical equipments कह सकते हैं, is called electric welding। तो यहाँ पर सिंपल सा सीधा फंडा ये है
कि जब भी हम दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक का विद्युत का उपयोग करके, तो वो हमारी कहलाती है क्या? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का ये है। हाँ, इधर यहाँ पर टाइप 4 भी जोड़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ये भी पढ़ेंगे हम, कितने प्रकार की वेल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग अ टू मेटल्स। एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। डेफिनेशन हमने एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ विच वी जॉइंट टू मेटल्स बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय अप्लाइंग प्रेशर और फिलर मटेरियल, इट्स कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है, ये हमारी हो गई वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग क्या होती है? व्हेन वी जॉइन टू मेटल्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जुड़ गया, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, चलिए अब एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग देख लेते हैं, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल। ठीक है, यानी कि कॉस्ट लो होती है इसकी। और दूसरा क्या होता है हमारा? क्लीन, यानी कि साफ सुथरा है, कोई भी पोल्यूशन, नो पोल्यूशन कह सकते हैं हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। ठीक है, नो पोल्यूशन। थर्ड हमारा हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट लो। मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो होती है हमारी लो। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है हमारी, वो होती है लो। चौथा हमारा है यूनिफॉर्म वेल्डिंग, यानी जिस प्रकार से हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो समान वेल्डिंग, एक समान रहती है, सेम वेल्डिंग रहती है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं क्विक ऑपरेशन। ठीक है, क्विक ऑपरेशन यानी कि जल्दी ऑपरेशन करता है, जल्दी है। और एसी कंट्रोल, जो हमारा सिक्स्थ हो जाएगा, एसी कंट्रोल। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में क्या देखा हमने? इकोनॉमिकल, क्लीन, मेंटेनेंस कॉस्ट लो, यूनिफॉर्म वेल्डिंग, क्विक ऑपरेशन, एसी कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग देख लेते हैं, कितने प्रकार की वेल्डिंग्स होती हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यहाँ पर देखेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक है, जिसमें पहला जो होता है हमारा, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दूसरा है हमारा आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, उनको देख लेते हैं। एक होती है हमारी बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। ठीक है, दूसरी होती है हमारी फ्लैश बट वेल्डिंग। तीसरी होती है हमारी स्पॉट वेल्डिंग। चौथी होती है हमारी सीम वेल्डिंग। एक और होती है, वो होती है हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, अब आर्क वेल्डिंग के देख लेते हैं। मेटल आर्क वेल्डिंग,
मेटल आर्क वेल्डिंग। दूसरा है कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के, जिसमें हमारी पहली मैंने बताई थी रेजिस्टेंस वेल्डिंग आ जाती है यहाँ पर, दूसरी आ जाती है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसमें हमने देखा कौन कौन सी वेल्डिंग्स टाइप्स एक बार देख लेते हैं। बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और इसके आ जाते हैं आर्क वेल्डिंग के मेटल आर्क वेल्डिंग और कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का क्या टाइप है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स से बता देता हूँ कि जो हमारी वेल्डिंग्स होती है वो किस पर वर्क करती है। ठीक है, जो वेल्डिंग होती है हमारी वो हीट पर वर्क करती है, आपको पता ही है, बिना हीट के कुछ नहीं है। और जो हमारा कॉपर वायर होता है वो हमारा काफ़ी अच्छा कंडक्टर माना जाता है, इंसुलेटर का कंडक्टर, या कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कह सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग से देखते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में सिंपल सा ये है कि ये जो होती हैं दो कॉपर की रोड होती हैं, कॉपर की रोड होती हैं, ये होती हैं दो कॉपर की रोड, या कह सकते हो इलेक्ट्रोड कह सकते हो, कॉपर। और इसमें क्या होता है, बीच में कोई भी प्लेट्स रखी जाती हैं, दो प्लेट्स रखी रहती हैं जिन्हें वेल्ड करना है। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, एल्यूमिनियम की ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया है, कोई भी दो प्लेट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इसको मैं मान लेता हूँ नेगेटिव, इसको मान लेता हूँ मैं पॉजिटिव। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं नेगेटिव, इसको मान लेता हूँ मैं पॉजिटिव। अब इनको कर देते हैं कनेक्ट सीधे सप्लाई से, या कह सकते हो एसी सप्लाई से। ये अगर मैं ट्रांसफार्मर मान लूँ तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा लेता हूँ। ठीक है, ये ले लिया ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई सेकेंडरी, और ये हो गई हमारी प्राइमरी, ये हो गई हमारी प्राइमरी। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी, यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एसी सप्लाई आ रही है। अब होगा क्या, ये होती है हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एडिंग डाल देता हूँ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, बात चल रही है यहाँ पर रेजिस्टेंस वेल्डिंग की, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और यहाँ से ये आएगी। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से, नेगेटिव यहाँ से। तो जो ये है, यहाँ से सीधे ये करंट पास होगा इसमें से। अब जब ये चार्ज पास होगा इसमें से तो करंट इसमें से भी पास होगा। तो ये क्या होगा, वी नो दैट P बराबर में आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, या H बराबर में आई स्क्वायर आर टी कह सकते हैं। तो जो आई स्क्वायर आर टी होता है हमारा, वो होता है हमारा हीट। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो होगा जैसे ही इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी लॉसेज होंगे यानी कि इस पर। ठीक है, तो ये जो दो प्लेट्स हैं ये आपस में हीट होंगी, हीट होने के बाद ये क्या होंगी, पिघल जाएंगी, या कह सकते हैं मेल्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों जो हैं आपस में एक जॉइंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई दी, यहाँ पर सप्लाई दी, इसमें से करंट पास हुआ, आई स्क्वायर आर टी लॉसेज हुए, जो उसको हम कह सकते हैं हीट की फॉर्म में, जैसे ही। ठीक है, यहाँ से करंट पास होगा तो, और ये दोनों जो होंगे यहाँ पर एक ये ऊपर
लेवल पर एक प्लेट रखी हुई है, एक यहाँ पर प्लेट रखी हुई है, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगी। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम बट वेल्डिंग की। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, ये होती है हमारी फिक्स्ड, ये होती है हमारी मूवेबल। मूवेबल ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हम शेल टाइप यूज़ करते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। और इसका जो होता है लो वोल्टेज हाई करंट रहता है। ठीक है, हाई करंट। और इसका उपयोग हम कह सकते हैं स्टील्स स्टील्स और स्टेनलेस स्टील में। स्टील ठीक है। अब बात कर लेते हैं बट वेल्डिंग की, यहाँ पर कर लेते हैं बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग बट वेल्डिंग की बात कर लेते हैं। बट वेल्डिंग में क्या होता है, दो मेटल रखे हुए हैं आमने आमने सामने, ये रखे हुए हैं। ठीक है, ये इसमें क्या हुए थे, ऊपर लेवल पर रखे हुए थे किसी, इसमें क्या रखे हुए हैं, आमने सामने फेस रखे हुए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर फिक्स्ड मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मूवेबल, ये मान लेते हैं मूवेबल, ये होता है फिक्स्ड। ठीक है, और ये यहाँ पर से सप्लाई कनेक्ट कर दी, ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, एसी सप्लाई दी रहे। ठीक है, एसी सप्लाई। तो जैसे ही ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसी ही प्रक्रिया होगी, यहाँ से सीधे ये करंट पास होगा और दोनों जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर वो होंगे, कनेक्ट होंगे, तो ये जो दो मेटल हैं ये आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, ये स्टेशनरी फिक्स्ड बताया था, ये मूवेबल, तो ये जो है यहाँ पर वेल्डिंग हो जाएगी, ये वेल्ड हो गया। ठीक है, ये वेल्ड हो जाएगा। इस पर प्रेशर, ये मूवेबल वाला जो है प्रेशर लगाएगा, यहाँ से ये प्रेशर लगाएगा, तो ये जो है ये चिपक जाएगा। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज होता है, इसका कितना होता है, 2 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट तक। अगर हम डीसी सप्लाई दें तो इतना, और करंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 50 एम्पियर तक। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं हम फ्लैश वेल्डिंग की। यहाँ पर डालते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, फ्लैश वेल्डिंग बट वेल्डिंग में भी यही होता है, एक होता है हमारा फिक्स्ड, एक होता है हमारा मूवेबल। ठीक है, ये रहता है, ये रहता है, और यहाँ से ये सप्लाई कनेक्ट कर दी, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया, और ये एसी सप्लाई। ठीक है, ये कर दी एसी सप्लाई। अब जैसे ही हम इस पर सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों आपस में ये मेल्ट हो जाएंगे और करंट पास हो जाएगा, और इसमें से ये फ्लैश निकलने लग जाएगी। तो इसी ही हम कहते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग, जिसमें दोनों बट का मतलब क्या होता है, दो मेटल जब आमने सामने रखे हों फेस टू फेस। ठीक है, और ये जो होता है हमारा एक लेवल ऊपर, एक से ऊपर रखते हैं तो हमारे लेवल वाला हो जाता है। ठीक है, इसमें से एक लाइट जो होती है जब फ्लैश निकलती है, तो इसे कहते हैं हम फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, और इसमें जो रहता है हमारा हाई करेंट और लो वोल्टेज रहता है, हाई करेंट लो वोल्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके एप्लीकेशंस, ये किस किस एप्लीकेशंस में काम करता है, एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ट्यूब्स, पार्ट्स,
एयर क्रैश, ऑटोमोबाइल, इन सब में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्पॉट वेल्डिंग का। स्पॉट वेल्डिंग देख लेते हैं, स्पॉट वेल्डिंग कैसे वर्क करती है। स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग देख लेते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, ठीक है, और ये इससे बंधे हुए हैं। ये होता हमारा मूवेबल, ये होता हमारा फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ पर दो मेटल्स रखे हुए हैं, ये दो मेटल्स रखे हुए हैं, दो मेटल्स रखे हुए हैं आपस में, और इनसे कनेक्ट कर दिए हमने सप्लाई। इससे हमने कनेक्ट कर दी है सप्लाई, एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई कनेक्ट कर दी। अब एसी सप्लाई करने के बाद ये होती है हमारी जॉब। एसी सप्लाई करने के बाद क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम एसी सप्लाई देते हैं, तो ये जो स्पॉट वेल्डिंग का होता है ये किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट यानी कि किसी एक जगह पर वेल्ड करता है। ये नुकीला होता है और ये यहाँ पर वेल्डिंग कर देता है, ठीक है। मैंने वो प्रोसेस बताई दिया था आपको, एसी सप्लाई देंगे, यहाँ से आएगा, हीट होगी, आई स्क्वायर आर टी लॉसेज होंगे, जिससे वो मेटेरियल पिघल जाएगा, ठीक है, और कोई भी फिलर मटेरियल होगा उससे हम वेल्ड कर देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी स्पॉट वेल्डिंग। इसकी देख लेते हैं हम किस में काम आता है। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, शीट्स, एप्लीकेशंस बता रहा हूँ ये, ठीक है, एप्लीकेशंस, शीट्स, और इसका जो करंट रहता है वो रहता है मैक्सिमम 5000 एम्पियर, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग का। और वो रेटेड वोल्टेज वही रहता है हमारा 12 वोल्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग को देख लेते हैं। सीम वेल्डिंग कैसे वर्क करती है, ठीक है। सीम वेल्डिंग में क्या होता है, ये यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई, ये लिया ट्रांसफार्मर, ये लग गया। इसमें बस सिंपल ये रहता है, रोलर रहते हैं, ठीक है, दो रोलर रहते हैं, और बीच में हमारा एक जॉब होता है जिस पे हमें काम करना होता है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर ये वेल्ड है, तो जैसे ही हम इसमें एसी सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये रोलर चलते जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पर ये दो जो मेटल्स हैं वो वेल्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। ये होती है हमारी सिम वेल्डिंग। इसमें क्या रहता है, हमारा प्रेशर जो होता है कांस्टेंट रहता है, ये जो है रोलर्स चलते रहते हैं जैसे यहाँ पे आगे आगे आगे, और ये वेल्ड होते चले जाते हैं, ठीक है। प्रेशर जो रहता है हमारा इसमें कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। और करंट जो होता है हमारा वो डिसकंटिन्यूस होता है, करंट जो होता है हमारा डिसकंटिन्यूस, ठीक है, करंट जो होता है हमारा डिसकंटिन्यूस होता है। ये हो गई हमारी सीम वेल्डिंग। अब बात कर लेते हैं आर्क वेल्डिंग की। आर्क वेल्डिंग की बात कर लेते हैं। आर्क वेल्डिंग क्या है और कैसे वर्क करता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग जो होता है हमारा, सिंपल सा ये बता दूं, इसमें रहता है हमारा एक हैंडल, हैंडल रहता है एक हैंडल, और ये इसके नीचे लगा रहता है हमारा एक इलेक्ट्रोड। हैंडल और ये रहता है इलेक्ट्रोड, और ये हमारी दो धातु हैं,
जहाँ हमें वेल्डिंग करना है। तो जैसे ही ये अलग रहता है, इससे ही सप्लाई रहती है और ये इनसे सप्लाई रहती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ से एक आर्क निकलती है, आर्क प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं आर्क वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग में यहाँ पर ये जो होता है हमारा, ये होता है फिलर मटेरियल, फिलर मटेरियल। और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है हमारा, टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका टेम्परेचर रहता है। आर्क जो होती है हमारी वो होती है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कैसे कॉफिशिएंट कैसे होती है, आई बराबर में वी अपॉन आर, करेंट बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। या टेम्परेचर जो होता है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो नेचर ऑफ रेजिस्टिविटी है वो भी घटेगी, तो टेम्परेचर भी घटेगा। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये घटा ये घटा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये जो होता है हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें जो आर्क वेल्डिंग में है क्या करते हैं हम। एक तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एसी सप्लाई से, या हम डीसी मोटर, जनरेटर, सेट लगा के कर सकते हैं। लेकिन इसमें कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉस्ट होती है इसकी हाई, क्योंकि हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। इसमें इक्विपमेंट लाएंगे तो भाई खर्चा तो होगा ही, ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं। अब इसमें एसी में बात कर लेते हैं, क्या होता है इसमें, हाई रिएक्टेंस होता है, हाई रिएक्टेंस होता है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर फैक्टर जो होता है हमारा लो होता है, हालांकि एफिशिएंसी अच्छी दोनों में ही आती है, लेकिन जो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है ये होता है, ठीक है। और डीसी जो वोल्टेज होता है हमारा वो होता है हमारा 60 वोल्ट, 60 वोल्ट। एसी जो वोल्टेज होता है हमारा कितना होता है, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम आर्क वेल्डिंग की, ठीक है। ये अब इसके आर्क वेल्डिंग के देखते हैं टाइप्स, ठीक है। आर्क वेल्डिंग के टाइप देखते हैं क्या होते हैं। आर्क वेल्डिंग के टाइप्स, टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग, एक मैंने बताया था कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। दूसरा बताया था मैंने मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, मेटल आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटल आर्क वेल्डिंग। तो पहले कौन सा देख लें, पहले देख लेते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। पहले देख लेते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग में, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होती है जैसे आर्क वेल्डिंग का है, वही मैंने एग्जांपल ले दिया था। यहाँ पर ये है कि एक इलेक्ट्रिक होल्डर होता है जिसको कहते हैं हैंडल, इसमें रहता है इलेक्ट्रोड होल्डर, इसको हम पकड़ के रखते हैं, इलेक्ट्रोड जो फिलर मटेरियल होता है, ठीक है। ये हमारी कोई जॉब है, और यहाँ पर जो होती है हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे यहाँ, और ये यहाँ से और ये यहाँ से पॉजिटिव मान लीजिए, ये यहाँ से नेगेटिव, एसी सप्लाई, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसमें क्या होता है, हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन हम एसी भी करेंगे और डीसी भी कर सकते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो प्रेफर डीसी सप्लाई, ठीक है। अब इसमें जो होता है हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3200
डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, नेगेटिव। और जो पॉजिटिव होता है हमारा कितना होता है 3900 डिग्री सेंटीग्रेड पॉजिटिव। जिन्होंने भी अभी वीडियो को पहले लाइक नहीं किया वो पहले लाइक कर लें वीडियो को, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैंने देखा है सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जो भी बीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएल जेई की। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जो एनालाइज किया है पेपर का, उसमें क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन में से पूछा जाता है, यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे सर हैं मोहित सर, उन्होंने वीडियो बनाई है, उसमें क्वेश्चंस लगाए हैं और क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आई बटन में दे दूंगा लिंक उसका, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कहीं बाहर से हैं। तो प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो होती है हमारी 3900 डिग्री जो होती है सेल्सियस, वो होती है हमारी पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। ये होती है हमारी जॉब, मैंने बताया था। तो जैसे ही हम इस पर सप्लाई देते हैं और ये जो होता है हमारा मेटल होता है, और ये जब कनेक्ट होता है दोनों, यानी मान के चलिए एक सर्किट पूरा कर लेगा ना, एक सर्किट पूरा कर लेगा, यहाँ से पॉजिटिव दिया, यहाँ से नेगेटिव दिया, ये हमारा आया और ये आया, और दोनों यहाँ पर मेटल से ये वेल्डिंग हो गई, ठीक है, वेल्ड हो गया। दूसरा देख लेते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग में सेम प्रोसेस यही है। इसमें ये रहेगा, एक इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोड होने के बाद ये हमारी जॉब होगी। जॉब होने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर ये आर्क प्रोड्यूस होगा और कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो इसमें यूज़ करते हैं हम डीसी करते हैं 50 वोल्ट, एसी करते हैं 80 वोल्ट अप्रॉक्स तक। करंट जो होता है हमारा 750 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि V बराबर में आई आर होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो I बराबर में V अपॉन आर, दोनों ही है, दोनों ही केसेस होते हैं, ठीक है। ये भी होगा तो ये भी, और ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक है, करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग की। मैंने एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ टॉपिक, मैंने उसमें बता दी थी। गैस वेल्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी टिग, एक होती है हमारी मिग। टिग का मतलब क्या होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ये भी दो टाइप की वेल्डिंग होती हैं। मेटल आर्क वेल्डिंग जो होती है हमारी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। ये भी हमारी होती हैं, दो टाइप की वेल्डिंग्स ही होती हैं। अब डीसी वेल्डिंग और एसी वेल्डिंग में समझ लेते हैं अंतर क्या होता है दोनों में, अंतर डीसी वेल्डिंग और एसी वेल्डिंग करने, ठीक है। डीसी वेल्डिंग में और एसी वेल्डिंग में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर समझ लेते हैं। डीसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग, ठीक है। डीसी वेल्डिंग इसका जो होता है 50 से 60 वोल्ट तक वोल्टेज होता है। मोटर जनरेटर सेट होता है, मोटर जनरेटर सेट होता है। और जो मोटर होती है वो कौन सी यूज़ की जाती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसे छोड़ो, ये चीज़ देख लीजिए। एसी वेल्डिंग में क्या होता है हमारा, एसी वेल्डिंग में क्या होता है हमारा 100 वोल्ट तक वोल्टेज यूज़ किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होगा तो हमारा हाई रिएक्टेंस भी होगा, ठीक है, हाई रिएक्टेंस। और जो पावर फैक्टर होता है लेकिन उसमें जो होता है हमारा लो, 0.35 लैगिंग, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं एसी और डीसी वेल्डिंग में और फिर ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वेल्डिंग।
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वेल्डिंग। यहाँ पर डालेंगे एसी वेल्डिंग, यहाँ पर डालेंगे डीसी वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, हम इक्विपमेंट लगाते हैं, इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे चीप होते हैं, इक्विपमेंट नहीं लगाते हम, इक्विपमेंट जो होते हैं हमारे चीप, ठीक है। ट्रांसफार्मर होता है और वो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें होते हैं कॉस्टली, इक्विपमेंट होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। इसमें जो होता है हमारा लेस स्पेस कॉज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ठीक है, ट्रांसफार्मर यूज होता है, लेस स्पेस कॉज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पेस इज मोर कॉज मोटर जनरेटर सेट इज यूज्ड, क्योंकि अगर हम इसमें मोटर और जनरेटर सेट लगाएंगे तो भाई स्पेस तो ज़्यादा गिरेगा ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी लो होती है इसकी, एसी की, क्योंकि ये भाई तुम्हें पता ही है साइनसॉइडल चलता है, ठीक है। एफिशिएंसी कभी करंट ज़्यादा कभी कम, कभी वोल्टेज ज़्यादा कभी कम, इसमें होता है सिंपल कांस्टेंट चलता है, तो एक कंटिन्यूसली मतलब हमें मिलता रहता है, वोल्टेज हो चाहे करंट हो, ठीक है। एफिशिएंसी हाई, तो इसमें कर देंगे एफिशिएंसी, इसमें लो, इसमें एफिशिएंसी हाई, ठीक है। इसमें अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, नॉट यूनिफॉर्म, मैंने जैसे ही बताया था इससे रिलेट कर लीजिए, नॉट यूनिफॉर्म कभी एक समान नहीं रहता, ये रहता है यूनिफॉर्म, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, करेंट इज इंटरमीडिएट, करेंट इज, ये जब तक वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो करंट इंटरमिनेंट होगा, इसलिए इधर उधर भागेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस रहता है, कंटिन्यूस, ठीक है। और इसमें जो होता है मोर शॉक चांसेस, इसमें शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो होते हैं लेस शॉक चांसेस, इसमें शॉक लगने के चांसेस कम होते हैं। तो इसमें आपको अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।